हमें प्रेयर्स में रहना होगा हर रोज। आप जानते हैं कि प्रभु के दास के द्वारा जो है प्रार्थना महोत्सव शुरू किया गया है। पूरे वर्ष के लिए पूरा 1 साल प्रेयर्स होंगी। सो जो लोगों के लिए फॉरेन में है, विदेशों में है, पॉसिबल नहीं हर संडे प्रभु के घर में रोज आकर प्रेयर का उस प्रार्थना महोत्सव का हिस्सा बनना, सो आप अपने घरों में रोज अपनी प्रेयर की जो है क्वांटिटी आवर्स को इंक्रीज कर दें। डेली कंटिन्यूटी के साथ पूरा 1 वर्ष जो है आप इस विजन के साथ, हेड चर्च के साथ लगातार अपनी प्रेयर्स को बढ़ा दें। रोज प्रेयर करें, प्रार्थना करें, उपवास जितना पॉसिबल आप कर सकते उतना उपवास करें। प्रार्थना और उपवास के साथ अपनी बॉडी को ट्रेन करें ताकि किसी भी तरह का पाप, दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में ना लेकर आ सके, क्योंकि वचन कहता पाप की मजदूरी मौत है और किसी भी रीति से कोई भी जन इस मजदूरी को अपनी लाइफ से जो है वो खत्म नहीं कर सकता। पाप जो है लाइफ में से हमारी एज को कम करता है, और यदि कोई व्यक्ति पवित्रताई में अपने केसों को लड़े तो परमेश्वर कहता है किस रीति से उसकी सुनी ना जाएगी। तो क्यों ना हम पवित्रताई में रहकर, यदि हमें किसी भी तरह की, किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, यदि वो फेलियर में है, उसका कामकाज नहीं चल रहा, बेबी नहीं हो रहा, स्किन प्रॉब्लम है, हेडेक है, माइग्रेन है, किसी भी तरह की कोई भी आपकी प्रॉब्लम में आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है जो अभी तक सुनी नहीं गई, तो क्यों ना हम पवित्रताई में रहकर अपने केस को लड़े। वचन कहता है जब हिजकिय्याह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि अब तेरी जो है आयु जो है वो खत्म होने वाली है, अब तू अपने घराने को सब तरह की सब चीजों की आज्ञा दे क्योंकि तू मरने पर है, तो लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठ गया और पवित्रताई के साथ उसने अपने केस को लड़ा। उसने बोला कि हे परमेश्वर, मैंने ना तो किसी भी तरह की अन्य की उपासना की खुदावंद, केवल मैंने तेरी उपासना की, ना मैं तेरी प्रजा का किसी भी तरह से अन्याय किया। हे परमेश्वर, मैं दान दशमांश भी पूरा देता आया हूँ, मैं प्रेयर्स भी करता आया हूँ। परमेश्वर, मैंने तुझे छोड़ किसी और की कभी उपासना नहीं की। परमेश्वर, तेरे वचन पर चलता आया हूँ, मैंने किसी कोई गलत रीति से किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। तो हे परमेश्वर, मैं मर नहीं सकता, मुझे मृत्यु नहीं, परमेश्वर मुझे जीवन चाहिए। पवित्रताई के साथ जैसे ही उसने अपने केस को लड़ा तो परमेश्वर ने उसकी 15 वर्ष, हम सभी जानते हैं, परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ाया। हालेलुया। सो पवित्रताई एक ऐसा हमारी लाइफ में एक हथियार है, यदि हम इसे अपना लें, साथ में प्रेयर्स को, फास्टिंग को अपनी लाइफ में, बॉडी को ट्रेन करें, प्रार्थना और उपवास में पवित्रताई को अपनी हैबिट बना लें, तो पाप हमारी लाइफ में बिल्कुल ठहर नहीं सकता और उसके दुष्परिणाम जो है हमारी लाइफ में कोई असर नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर हमें हमेशा के लिए ब्लेस करेगा और ऊंचा ही उठाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बॉडी को ट्रेन किया था प्रार्थना, उपवास में, पवित्रताई में, और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग होते थे उन्हें बचाने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए उनके पास जाते थे, तो दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पांव को पकड़कर कहते थे, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या काम। इतना डरते थे प्रभु से, इतना कांपते थे परमेश्वर के सामने दुष्ट आत्मा। उसका रीजन क्या था? अपनी बॉडी को प्रेयर्स में, फास्टिंग में, पवित्रताई में परमेश्वर ने ट्रेंड किया हुआ था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखें तो किस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या थे, वो पवित्र थे। जब हम यूहन्ना 1:29 में देखते हैं तो उसमें लिखा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यदि हम कहें कि ये पाप जो हैं वो किस तरह से हम अपनी लाइफ से खत्म करें, ये व्यभिचार के अटैक किस तरह से हम अपनी लाइफ से खत्म कर सकते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यानी कि वचन कहता है कि पापों की माफी केवल प्रभु यीशु मसीह में ही है। केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों का ट्रीटमेंट, इलाज कर सकते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 3 और उसके 5 में लिखा, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में, उसके नेचर में पाप नहीं है। वचन कहता है कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में 1 यूहन्ना 1 उसके 7 में लिखा, और इसके पुत्र यीशु का लहू जो है हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब कलीसियां ऊंची आवाज में बोलें कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू
हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। कि पापों की माफ़ी के लिए कोई रेमेडी नहीं, किसी तरह का कोई उपचार नहीं, कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र जीवित जरिया है प्रभु यीशु मसीह, और उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। हर तरह के पाप से परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। वचन कहता है, यूब की पुस्तक में बड़ा अच्छा लिखा, यूब 9:30 और 31 में वचन कहता है, अयूब ने कहा कि चाहे मैं हिम के जल में स्नान करूं, अपने हाथ खार में निर्मल करूं, तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपने उपायों से, अपनी ट्रिक्स के साथ, अपनी रेमेडीज के साथ, अपने उपचारों के साथ, अपनी भागा दौड़ी हाथ पैर मारकर यदि अपने पापों से शुद्ध होना चाहे, तो अय्यूब कहता है ये पॉसिबल नहीं। कैसे? कहता है कि कोई भी, चाहे मैं हिम के जल में स्नान कर लूं, यदि मैं पाप में हूं, यदि मैं पापी हूं, तो चाहे मैं बर्फ वाले पानी, ठंडे बर्फीले पानी में बैठकर नहा लूं, बाथ ले लूं, और चाहे अपने हाथ जो पाप से रंगे हुए हैं, चाहे मैं उसे खार से, सोडे से, कॉस्टिक सोडे से, मैल निकालने वाले खारे पाउडर से घुले हुए पानी में चाहे अपने हाथ डालकर निर्मल कर लूं, लेकिन फिर भी मेरे पाप शुद्ध नहीं हो सकते। फिर भी मैं अपने अपराधों से जो है शिफा या आजादी नहीं पा सकता। और इसी तरह से यिर्मयाह 2 और उसकी 22 में क्या लिखा कि चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यीशु यहोवा की यही वाणी है। वचन कहता है कि चाहे तू अपने को सज्जी से धोए, सज्जी जो सोडा खारा पदार्थ, जैसे सोडा पाउडर होता है, जिसे पानी में घोलकर किसी भी मैली चीज के ऊपर अगर डालो तो सारी मैल निकल जाती है। सो यिर्मयाह कहता है कि चाहे तू अपने को, यदि तू पाप में है, तेरी पाप में लाइफ है, तो चाहे तू अपने को सोडे के साथ, कास्टिक सोडे के साथ, खारे पानी के साथ अपनी बॉडी को धो ले और बहुत साबुन अपनी बॉडी पर मले, साबुन की झाग कर ले अपनी बॉडी के ऊपर, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा जो है मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और वचन कहता है 1 यूहन्ना 1 उसके 7 में कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। चाहे तुम लोग बेस्ट से बेस्ट साबुन लगाकर अपने आप को पूरा झाग करके नहा लो, वचन कहता है चाहे तुम बर्फीले पानी में बैठकर स्नान कर लो, चाहे तुम अपने हाथों को कास्टिक सोडे के साथ धो लो, और चाहे तुम सज्जी के साथ सोडे के साथ नहा लो, फिर भी तुम्हारे अपराध जो हैं वो दाग नहीं धुलेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब कलीसिया कहे आमीन। और ये वचन जो है ना, पाप की मजदूरी मौत है। ये वचन प्रभु कहते हैं कि सुनने में और ये वचन को पढ़ने में बहुत कड़वा लगता है, कठिन लगता है। सो जिस रीति से प्रभु के दास बोलते हैं ना, जिस रीति से जब करेले का जूस हम पीते हैं तो हमारी बॉडी को, देह को वो शुद्ध करता है, हमारे ब्लड को शुद्ध करता है, और फेस के ऊपर जो पिंपल्स, फुंसियां नहीं आने देता। करेले का जूस कड़वा है, बिटर टेस्ट है, लेकिन जब जैसे पीते हैं फेस पूरा क्लीन, पिंपल्स सारे साफ हो जाते हैं, फेस पर ग्लो आ जाता है। सो सेम उसी रीति से वचन कहता है कि चाहे ये वचन बड़ा डेंजरस लगता है सुनने में कि पाप की मजदूरी मौत है, मृत्यु है, लेकिन जिस रीति से करेले के जूस के साथ फेस पर ग्लो आता है, यदि हम इस वचन को सुनकर इस वचन के अनुसार रिपेंट करें, तौबा करें, पापों से मन फिराएं, तो परमेश्वर कहता है ऐसी टेस्टमनीज तुम लोगों की लाइफ में बनेंगी कि ग्लो आ जाएगा। ऐसा ग्लो आएगा जो सदा तक तुम लोगों की लाइफ में बना रहेगा। ऐसा ग्लो तुम लोगों के परिवारों में दिखेगा, स्ट्रॉन्ग टेस्टमनीज के रूप में, कि दूसरे लोग भी उस ग्लो को देखकर, उस चमक को देखकर हैरान होंगे। हालेलुया। ऐसी टेस्टमनीज परमेश्वर आप लोगों को देना चाहता है। तो परमेश्वर कहता है मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही लो। हर समय मुझे मीठी मीठी बातें प्रभु कहता करनी नहीं आती। मैं अपने लोगों से प्रेम करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं अपने लोगों का अकेला पास्टर नहीं हूं, बल्कि मैं अपने लोगों का, अपनी कलीसियाओं का पिता हूं। सो जिस तरह से पिता अपने बच्चों को डांटता है, फटकारता है, छड़ी उठाता है, उन्हें शेप देता है, सो इसी रीति के साथ परमेश्वर कहता है कि मुझे उसी तरह से लो,
कि जिस रीति से मैं बरकतों की, आशीषों की, ब्लेसिंग्स की तुम लोगों को वचन देता हूं, उसी तरह से ये वचन भी तुम लोगों के लिए जरूरी है, मेरे बच्चों के लिए, ताकि वो किसी भी तरह के पाप में ना फंसें, ताकि जो पाप की मजदूरी मौत है मेरे लोगों के अंदर ना आने पाए। हालेलुया। सो जितने भी जन प्रभु में नहीं है, अपने आप को अभी रिपेंटेंस में लेकर जाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, कि वचन कहता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही पापों की माफी है। यीशु मसीह के लहू ही हमें सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है, और केवल प्रभु ही है जो पापों को माफ कर देता है। हालेलुया। तो वचन कहता है लूका 5 उसके 21 में 20 और 21 में जब देखते हैं, उसमें लिखा कि उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा कि हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री फरीसी विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। सो वचन कहता है कि जब एक अधरंगी को कुछ लोग जो है प्रभु के पास लेकर आए, और लिखा कि आसपास बहुत भीड़ थी कि पॉसिबल नहीं था उस अधरंगी को खाट समेत परमेश्वर के पास लेकर जाना कि प्रभु लेहन करें। तो लिखा कि जो लोग थे जो उस अधरंगी को, रोगी को, कोड़ी को लेकर आए थे, लिखा कि वो छत पर ले जाकर छत की खपरेल को उठाकर, लिखा खाट समेत उस अधरंगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने रूम में ही नीचे उतार दिया। तो लिखा कि परमेश्वर ने उन लोगों के विश्वास को देखकर कहा था उस व्यक्ति से कि हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखिए उस समय उस व्यक्ति को हीलिंग चाहिए थी, चंगाई चाहिए थी उस बंदे को, उस अधरंगी को, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन परमेश्वर को बोलना तो चाहिए था तू चंगा हो जा, बी हील्ड इन जीसस नेम, लेकिन परमेश्वर ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप माफ हुए। वो क्यों? क्योंकि कुछ बीमारियां, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ अटैक जो हैं, कुछ संघर्ष, वो क्यों है? वो पाप की वजह से हैं। और जैसे ही परमेश्वर ने उस व्यक्ति से बोला कि हे मनुष्य, तेरे पाप माफ हुए, लिखा है कि वो उसी समय खड़ा हुआ, उसने अपनी खाट को उठाया और वो चलने फिरने लगा और वो चला गया, वो हील हो गया टोटली कंप्लीटली। सो इसीलिए बहुत से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो प्रेयर्स पे प्रेयर्स करते हैं, वो बहुत प्रेयर्स करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम चंगे नहीं हो पा रहे, लेकिन प्रेयर तो करते हैं, लेकिन साथ में जो पाप है, जो गलत रिलेशनशिप उन लोगों की लाइफ में है, उसी का रीजन है कि उनकी लाइफ में कुछ बन नहीं पा रहा। सो मैंने जो उनकी लाइफ में क्वेश्चंस और उनकी लाइफ में कंफ्यूजन्स लगातार रहती हैं, और वो परमेश्वर की बात को, शैतान की बात को, प्रभु के वचन को, लोगों की बातों को, सबको एक ही पलड़ी में रखते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो प्रेयर तो करते हैं लेकिन साथ में उन्होंने अपने लाइफ में से पाप को नहीं छोड़ा। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कुछ बीमारियां, कुछ संघर्ष, कुछ दुष्ट आत्माओं के अटैक, कुछ फेलियर स्पिरिट्स तुम लोगों की लाइफ में इसीलिए हैं क्योंकि तुम पाप में हो। सो वचन कहता है कि अपने आप को शुद्ध करो, हर तरह के पाप से बचाकर रखो, अपनी बॉडी को ट्रेन करो प्रेयर में, फास्टिंग में, पवित्रताई में अपनी बॉडी को ट्रेन करो, प्रभु यीशु में आगे बढ़ो, ताकि परमेश्वर की बरकतें, अनंत जीवन जो है पवित्रताई में रहकर हमें मिलता, वो हमें मिल सके, हम उसे रिसीव कर सकें। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं कि आज से हम परमेश्वर तेरे लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं खुदावंद, कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है, वचन कहता है कि पाप उसमें है ही नहीं। तो मेरा विश्वास है कि ये जो पवित्रता आप लोगों की लाइफ में बनी रहेगी, जो परमेश्वर ने वचन दिया, प्रभु की ओर से वचन है, पवित्र आत्मा बार बार मुझे ये कहता है कि आप लोगों को पवित्रताई में बने रहने के लिए मैं आपको वचन दूं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा हर तरह के पाप के असर से, खुदावंद आपकी लाइफ को फ्री करेगा, छुटकारा देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बड़ी टेस्टमनीज आपकी लाइफ में होंगी, बड़ा ग्लो परमेश्वर की टेस्टमनीज का, परमेश्वर की सामर्थ का बड़ा ग्लो आपकी लाइफ में दिखेगा, चमकेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप जानते हैं आप में से बहुत लोग जो है पवित्रताई में है, प्रभु में जीवन जीते हैं, लेकिन बड़ी टेस्टमनी कई बार वो कंसीव नहीं कर पाते, और वो बिल्कुल सेम ऐसे ही लगते हैं जैसे एक बंदा पाप में है, उसी की तरह ही दूसरा पवित्र जन जो पवित्रताई में जी रहा है वो एक ही लेवल पर सेम लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आप वो अंतर देखेंगे जो आपकी टेस्टमनीज का और उस व्यक्ति में पाप के असर का दिखेगा। जब प्रभु के दास मसीह में आए तो वो बताते हैं कि परमेश्वर में शुरुआती दिनों में जब वो एक विश्वासी थे, तो लिखा है कि वो शुरू से उन्होंने वायदा किया था परमेश्वर से पवित्रताई में रहने का। जैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना कि प्रभु पवित्र है,
तो प्रभु के दास अपोस्टल जी बोलते हैं कि मैंने वायदा किया कि मैं पवित्रताई में अपना जीवन, पूरा जीवन पवित्रताई में जीऊंगा। तो वो कहते हैं कि मेरे साथ और भी बहुत से लड़के और लड़कियां थे जो कि मसीह में आए थे, एक ग्रुप था बड़ा जो मसीह में थे, वे सभी जन, लिखा है कि वो भी कहते हैं कि वो भी प्रार्थना करते थे और साथ में वो गलत रिलेशन में भी थे, वो सेवा करते थे लेकिन साथ में पाप में भी थे, वो प्रभु के काम करते थे लेकिन साथ में निंदा भी करते थे, चुगली भी करते थे। और वो कहते हैं, अपोस्टल जी कहते हैं कि उस समय जो है हम सारे सेम लगते थे, वो लड़के लड़कियां और अपोस्टल जी सारे सेम लगते थे कि सेम सारे सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ पाप में थी और ये क्या थे, पवित्रताई में। और कहते हैं कि अब इतने सालों के बाद यदि हम देखें तो जमीन और आसमान का फर्क दिखता है। हालेलुया, कि किस रीति से परमेश्वर ने अपने दास को कितना ऊंचा किया है। हालेलुया, देशों के रिप्रेजेंटेटिव, देशों के प्रतिनिधि, देशों के प्रधानमंत्रियों के सामने परमेश्वर जो है अपने दास को लेकर जा रहा है और प्रभु के दास अपनी टेस्टिमनी को उन लोगों तक, ऊंचे पदों तक बैठे हुए लोग जो है, हाई पोस्ट तक, उन्हें अपनी टेस्टिमनी को बता रहे हैं, इंडियन क्रिश्चियनिटी के विषय में उन्हें बता रहे हैं। ये बड़ी एक गर्व की, एक ऑनर की बात है जो परमेश्वर ने ऑनर दिया, आदर दिया। हालेलुया, प्रभु के दास जो हैं वो अमेजिंगली लगातार प्रेयर्स में रहते हैं। आप जानते हैं दिन और रात प्रार्थनाओं में रहते हैं, उनकी प्रेयर्स कभी कम नहीं होती। हमारी शादी को इतने साल हो गए, मैंने आज तक उनकी प्रेयर को कभी कम नहीं होते हुए देखा। लगातार काम बढ़ रहे हैं, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, लगातार फॉरेन क्रूसेड्स में आना जाना हो रहा है, लेकिन प्रेयर्स जो हैं वो कभी भी कम नहीं होती। हालेलुया, हम जब विदेशों में जाते हैं क्रूसेड्स करने के लिए तो स्पेशल हम एक कमरा बुक कराते हैं, स्पेशल एज अ प्रेयर रूम, जिसमें हम हमेशा जब भी हमें मौका मिलता है हम प्रेयर करते हैं। एक हमारा रूम होता है जिसमें हम और बच्चे और सारे हम रहते हैं, और एक कमरा हम जरूर बुक करवाते हैं एज अ प्रेयर रूम। हालेलुया, सो ऐसी हैबिट्स हमें परमेश्वर में बनानी, अपनी बॉडी को ट्रेन करना, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बॉडी को ट्रेन किया प्रेयर्स में, फास्टिंग में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।